देखिए, कहते हैं, यहाँ से अध्याय शुरू है। कहते हैं युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। देखिए, युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर, वेट मीन्स इंतजार करना, फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी, एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंता, एंड थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते हुए उनके मन में विचार आ रहे हैं। देखिए क्या क्या विचार है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कर्स मीन्स होता है श्राप, और सब्जेक्टेड का मतलब होता है शिकार होना। तो कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग, वो अभी भी घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या फिर वे अभी भी इस जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, और डाइड या मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट, प्यास से, क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, ओवर पावरिंग यानी बहुत अधिक प्यासे होने के कारण, और बहुत अधिक प्यासे होने के कारण, ही गेव अ बेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और ढूंढना शुरू किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब को, होपिंग, इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे। माइट है यानी शायद, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली कहेंगे कि वह उन्हें ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर से, किसी को कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझना कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वे अभी भी इस जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, और डाइड या मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण, क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या फिर मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत अधिक प्यासे होने के कारण, ही गेव अ वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब को ढूंढना शुरू किया, होपिंग, इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वहाँ उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड, यानी युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स, उनके भाई हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उसी रास्ते पर चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स, वो रास्ते, फुल ऑफ, भरे हुए थे, वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तकबरे, स्पॉटेड मीन्स होता है चित्तकबरा, डियर, हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पंछियों से, टिल, तब तक, ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक वे, ही केम यानी वे केम पहुंच गए, अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, एक सुंदर घास के मैदान में, मेडो मीन्स होता है घास का मैदान, घास के मैदान में, अराउंड, जो घिरा हुआ था, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर। फिर से एक बार फिर से देखो, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। कि कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स, और उन रास्तों पर चलते रहे, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, वो रास्ते भरे हुए थे किससे, वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर्स, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पंछियों से, टिल, जब तक कि, ही केम अपॉन अवा, और देखो, ही केम अपॉन यानी वे पहुंच नहीं गए, अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, एक हरे घास के मैदान में, ठीक, अराउंड अ पूल, जो एक पूल यानी तालाब के, ऑफ क्लियर वाटर यानी साफ पानी के तालाब के, अराउंड, चारों ओर घिरा हुआ था। यानी कहने का तात्पर्य है कि बीच में तालाब था और उसके चारों ओर हरा भरा घास का मैदान था। बट
When he saw his brothers laying there like flagpoles, flagpoles मीन्स होता है बेटा वह डंडा जिसमें झंडा फहराया जाता है, यानी झंडे के लिए एक डंडे की आवश्यकता होती है, छड़ी कह सकते हैं, वो लंबा सा, जिस तरह से ये पेन है। तो वही कह रहे हैं कि when he saw his brothers laying there like flagpoles, लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान, यानी बेहोश, मरकर, कुछ भी कह सकते हैं, आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ कि उनके भाई लेटे हुए थे, यानी बेहोश हो गए थे, मर गए थे, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मरा ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप कहिए झंडे के डंडे के समान। ठीक है, तो बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हीज ग्रीफ, वे अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी रोक नहीं पाए। ठीक है, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वीप्ड, और रोने लगे, यानी वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो फिर से एक बार देखो यहाँ से कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। तो यहाँ तक का सेंटेंस है। देखो, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उस रास्ते पर चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स, वो रास्ते भरे हुए थे, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर्स, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े जंगली पंछियों से, टिल, जब तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक कि वे हरे, एक सुंदर हरे घास के मैदान में नहीं पहुंच गए, अराउंड, जो घिरा हुआ था, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी के तालाब के चारों ओर। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर झंडे के डंडे के समान लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी आवाज़ को उठाकर, या फिर कह सकते हैं वे जोर जोर से रोने लगे। तो ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले सो स्टिल, जो लेटे हुए थे, साइलेंट एंड मॉर्न, मतलब साइलेंट मीन्स होता है शांत, एंड मॉर्न मीन्स होता है उदास, यानी जब उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ जो शांत और उदास लेटे हुए थे, तो कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज मीन्स होता है प्रतिज्ञा, तो कहते हैं कि क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट वेन, ठीक तभी, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान ने भी मुझे मेरे दुख में अकेला छोड़ दिया है, यानी द गॉड हैव फॉरसेकन, छोड़ दिया है, मी, मुझे, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे इस दुख की घड़ी में। ठीक है, फिर से ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ जो शांत और उदास लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सबको मुझसे छीन लिया गया है, इवन द गॉड्स, भगवान ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुख की घड़ी में। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, लेकिन जब उन्होंने उनकी माइटी लिम्स, शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थी, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर वंडर किया, विचार किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, और तब वहाँ भी तालाब में उतर गए, ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, यानी क्योंकि उन्हें भी बहुत अधिक प्यास लगी थी, इसलिए वहाँ भी पानी पीने के लिए तालाब में उतर गए। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, एक अदृश्य आवाज़ ने, वार्नड, चेतावनी दी, तुरंत एक अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दी।
तो फिर से एक बार यहाँ से कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, देखो जब मैं फिर से करता हूँ तो मैं बोलता हूँ और आप भी अपने साथ मेरे साथ अपने मन में पढ़ते रहा करिए। तो एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, तो क्या होगा इसका, क्या होगा इसका होगा कि जब उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय थी, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर चिंतन किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है, इनफ टू किल देम, कि इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब वह भी तालाब में उतर गए, ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उन्हें भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वहाँ भी पानी पीने के लिए तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तुरंत एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी दी, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, यानी तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीना चाहा, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनके जैसी गलती मत करो या फिर उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच, तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट, अपनी प्यास, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये कौन सा टेंस है कमेंट में करके बताना मुझे, ठीक है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यहाँ तालाब मेरा है। फिर से कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो या फिर उनके जैसी गलती मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, अ मोमेंट मीन्स होता है एक क्षण, तो युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं है, देन द वर्ड्स, ये शब्द हैं, ऑफ अ यक्ष, यक्ष के, यानी युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें इसमें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभवित रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी अपने भाइयों को जीवित करने का उन्हें यह एक संभवित रास्ता लगा, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को यानी उन्हें जीवित करने का एक संभवित रास्ता देखने में उन्हें एक, या फिर कह सकते हैं थोड़ा भी समय नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे नो टाइम है, तो थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, यानी उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। तो फिर से एक बार कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, तो युधिष्ठिर को यहाँ समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द यक्ष के हैं, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें दोबारा जीवित करने का एक संभवित रास्ता देखने में उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर की या फिर उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो द वॉइस, उस आवाज़ ने, पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे, उस आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है, रेस्क्यू मीन्स बचाना, डेंजर मीन्स खतरा, तो खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है,
किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तो कहते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यानी अगर वह बुद्धिमान लोगों की संगत करता है तो दैट ही गेट्स विजडम, तो वह बुद्धिमान हो जाता है, यानी बुद्धिमान की संगत से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। यही कह रहे हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी बुद्धिमान लोगों का साथ करने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। पैसे छोटे हैं तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे कहते हैं द यक्षा आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज स्विफ्टर देन वाइंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है? माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, अगला प्रश्न कि व्हाट इज मोर फेडेड, कौन अधिक मुरझाया हुआ है? देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, भूसे, यानी सूखे भूसे से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन है? फिर से कि व्हाट इज़ मोर फेडेड, फेडेड मीन्स होता है मुरझाया, देन ड्राइड, ड्राइड मीन्स सूखा, स्ट्रा मीन्स भूसा, यानी सूखे भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो कहते हैं अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड ट्रैवलर, ट्रैवलर यानी यात्री, तो एक यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, तो जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? यानी जो लोग घर पर रहते हैं उनका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। कहते हैं हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के बाद मनुष्य का साथी कौन होता है? यानी मर जाता है जब व्यक्ति तो उसके बाद उसका साथी कौन होता है? तो कहते हैं धर्म, धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल, धर्म ही केवल एक आत्मा का साथी होता है। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु की, यानी आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा में केवल धर्म उसका एकमात्र साथी होता है। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करवा रहा, एक बार पढ़ना है अपने आप आ जाता है, ठीक है, तो बार बार नहीं करना इसमें, ठीक। तो हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति का साथी कौन होता है? तो धर्मा, द अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी केवल धर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में आत्मा का साथी होता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, अर्थात सबसे बड़ा बर्तन क्या है? वेसल मीन्स होता है बर्तन, तो सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो कहते हैं द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसने सब कुछ अपने अंदर समेट रखा है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन है, यानी पृथ्वी के अंदर ही तो सारी चीज़ें हैं, तो कहते हैं कि पृथ्वी जिसने अपने अंदर सब कुछ समेट रखा है वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज है द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छी संगति का परिणाम प्रसन्नता है, यानी प्रसन्नता अच्छी संगति का परिणाम है। देखिए केवल अध्ययन की दृष्टि से मत समझिएगा, यहाँ के प्रश्नों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिएगा, एक अच्छे छात्र का यही धर्म होता है। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, तो प्रसन्नता अच्छी संगति का परिणाम है। कहते हैं कि व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से, त्याग देने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सभी को प्यारा हो जाता है, यानी वह कौन सी चीज़ है जिसे त्याग देने पर मनुष्य सभी को प्रिय लगने लगता है? प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड,
यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी को प्यारा लगने लगता है। अगला प्रश्न कहते हैं कि व्हाट इज द लॉस, वह कौन सा नुकसान है, विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जिससे प्रसन्नता होती है दुख नहीं। यानी ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने पर प्रसन्नता होती है दुख नहीं। ये तो अजीब सा प्रश्न है ना, कि भाई नुकसान भी हो रहा है और हमें प्रसन्नता भी मिल रही है। सोचो, आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। कहते हैं एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना त्याग दें, छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो, तो हम दुख का शिकार कभी नहीं होंगे। यानी यदि हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हम दुख के शिकार नहीं होंगे। कहते हैं व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने पर, विच अ मैन बिकम रिच, व्यक्ति धनवान हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे त्याग देने पर व्यक्ति धनवान हो जाता है। अब देखिए हमारे चैनल का नाम आ चुका है डिज़ायर। तो डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, ही विल बी बिकम वेल्थी, तो वह धनवान हो जाएगा। ठीक है, यानी स्वास्थ्य, चलिए छोड़िए, आप इतना याद रखिए, बड़ा नहीं करूँगा इसको। यानी डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो कहते हैं कि इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह स्वस्थ हो जाएगा, यानी धनवान हो जाएगा। तो व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, ध्यान से समझिएगा, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, वन अ रियल ब्राह्मणा, एक ब्राह्मण को ब्राह्मण क्या बनाता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है। इज़ इट बर्थ, क्या यह जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छी संगति है, और लर्निंग, या फिर ज्ञान है। आंसर डिसीजली, यानी सोच समझ कर उत्तर देना। कहते हैं कि सोच समझ कर इसका उत्तर देना। कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग, जीवन यानी बर्थ जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यानी जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं। गुड कंडक्ट, अच्छी संगति, अलोन डज, ऐसा कर सकती है। यानी जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकते, लेकिन अच्छी संगति ऐसा कर सकती है। देखिए हमारे माता पिता हमसे कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का साथ करो, हमारे गुरु भी कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ करो। क्यों? जब हम उनसे अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो हम अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए तो गुड कंडक्ट अलोन डज। ठीक है, हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, हाउएवर लर्नड पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को छोड़े। यानी बिना बुरी आदतों को छोड़े एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो, भले ही मे बी लर्न, उसने अध्ययन किया हो इन 4 वेदास, चारों वेदों का, भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरी संगति वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक निचली श्रेणी में गिना जाता है, या फिर एक निचली श्रेणी में गिर जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न कहते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। फिर से कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कहते हैं कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, मेंसी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, यानी क्रीचर्स मीन्स जीवों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यमास किंगडम यानी यमलोक जाते हुए देखते हैं। यानी प्रत्येक दिन लोग जीवों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड इट, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वे लोग हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक कहते हैं कि लोग प्रतिदिन जीवों को मरकर यमलोक जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर,
वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस, इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और आंसर यानी युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दे दिया। यानी इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दे दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मर चुके भाइयों में से केवल एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित हो सकता है। यानी तुम्हारे मर चुके भाइयों में से कोई एक भाई अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की या फिर उन्होंने कहा, दैट, कि द क्लाउड कम्प्लेक्स यॉन्ड, यानी क्लाउड कम्प्लेक्स यॉन्ड का मतलब होता है बेटा मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड, कमल नयनों वाला, यानी जिसके नयन कमल जैसे हैं। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला। नकुल, नकुल लेइंग, लेटा हुआ है। लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह। माइट अराइज, जीवित हो जाए। फिर से इसी चीज को कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स यॉन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। देखिए कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में केवल एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने कहा, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स यॉन्ड, यानी मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड, कमल नयनों वाला। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म नकुला, लंबी भुजाओं वाला नकुल। लेइंग लाइक अ फॉलन आबोनी ट्री, जो गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है। माइट अराइज, जीवित हो जाए। तो कहते हैं द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात पर प्रसन्न हो गया। एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुला, यानी तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बदले तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम के बदले तुमने नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हु इज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, आप आर्म्स कह सकते हैं या फिर तीरों में कह सकते हैं, ठीक है। हु इज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, यानी जिसके बाणों में इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके बाणों में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुला, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बदले। फिर से कि द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, तो तुमने भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उसके बदले नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके बाणों में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि इन दोनों के बदले में तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइज, देखिए बेटा कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य का केवल एक कवच धर्म है, या फिर कह सकते हैं कि धर्म ही मनुष्य का केवल एक कवच है। एंड नॉट भीम,
और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं बल्कि धर्म ही मनुष्य का कवच है। फिर से युधिष्ठिर रिप्लाइड से लेकर यहाँ तक युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, भीम और अर्जुन नहीं बल्कि धर्म ही मनुष्य का केवल एक कवच है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रून्ड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा, मैं जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए, सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इसीलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। ठीक है, कुंती का बेटा, मैं जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर, और इसी तरह से, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का तराजू, में बी इवन, संतुलन में रहेगा, यानी इसी तरह से न्याय का तराजू भी संतुलित होगा। आई आस्क, इसलिए मैंने कहा, दैट माद्री, सन की माधुरी का बेटा नकुला, नकुल में रिवाइव, जीवित हो जाए। फिर से देखो आराम से, फिर से एक बार कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का केवल एक कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है तो मैन विल बी रून्ड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू संतुलित रहे, इसलिए आई आस्क, मैंने कहा, दैट माद्री, सन की माद्री का बेटा नकुल में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, द यक्ष यानी यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। एंड, और, ग्रांटेड ऑल हीज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया, यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इट वॉज यमा, ये यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर को देख सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो गायब हो गए। फिर से कि इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, यानी ये यमराज थे, मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सकें, यानी उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो गायब हो गए। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स और मैथ के भी